चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में सेकंड पार्ट का पहला चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं ना, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। देखो, इस चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस देख रहे थे कि जिन क्वेश्चंस के अंदर जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक के अभी तक देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट किया ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 से जो है वो हमें शुरू करना है। देखो, आज है ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 देखेंगे कि ये तीनों क्वेश्चन बाकी से थोड़ा सा अलग है। ये थोड़े से थियरी वाइज क्वेश्चन है, इनमें सम से ज्यादा जो है वो लिखना है हमें। ध्यान से समझना कि जैसे कि देखो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 मंडे इन अ मंथ ऑफ फेब्रुअरी ऑफ लीप ईयर। फेब्रुअरी मंथ ऑफ लीप ईयर। अब लीप ईयर हमें ध्यान है ना, 4 साल में एक बार आता है लीप ईयर। और लीप ईयर में फेब्रुअरी मंथ में 29 डेज होते हैं। 29 डेज होते हैं उसमें। अब उन 29 डेज में से जो हम लोग देखें तो भाई पूरे हफ्ते में तो 7-7 दिन होते हैं ना। पूरे हफ्ते में 7-7 दिन, अगर हम लोग 4 हफ्ते गिने, 4 वीक्स गिने, तो 28 डेज कंप्लीट हो जाते हैं। हो जाते हैं ना 28 डेज कंप्लीट। तो 28 डेज तो कंप्लीट है, मतलब ऐसे अगर गिने ना तो भाई इन 28 डेज में संडे 4 बार आएगा, मंडे 4 बार आएगा, ट्यूसडे 4 बार, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सभी डेज 4-4 बार आएंगे। और उसके बाद एक दिन बचेगा। 29 डेज होते हैं ना फेब्रुअरी लीप ईयर में, तो 29 डेज होते हैं, एक दिन बचेगा। वो एक दिन कौन सा हो सकता है? कोई भी हो सकता है वो एक दिन। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी हो सकता है ना वो एक्स्ट्रा एक दिन। कोई फिक्स होगा क्या? नहीं ना। तो यहाँ वही है कि वो जो एक्स्ट्रा एक दिन है वो मंडे होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। दिया हुआ है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 मंडे। भाई 4 मंडे तो फिक्स होते हैं, वो 5वां जो एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा वो भी मंडे होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हमें फाइंड करनी है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे? देखो, लिखकर ही फाइंड करेंगे। इसके लिए थियरी ही हमें लिखनी है। तो मैं लिख भी रहा हूं, समझा भी रहा हूं, समझना है इसमें ध्यान से। कि जैसे कि अगर हम लोग ऐसा लिखे ना सबसे पहले कि भाई फेब्रुअरी मंथ में जो है वो कितने डेज होते हैं? 29 डेज। तो यहां पर ऐसा लिखेंगे कि देयर आर 29 days in a month of February of लीप ईयर। लीप ईयर की फेब्रुअरी में 29 डेज होते हैं। इन 29 डेज में 28 डेज तो फिक्स होते हैं ना, एक दिन एक्स्ट्रा होता है, बराबर। उसमें हम लोग लिखेंगे कि वी हैव 4 कंप्लीट वीक्स। 4 कंप्लीट वीक्स, 4 वीक पूरे। 4 वीक मतलब अगर हम लोग ब्रैकेट में लिखे 4 × 7, 28 डेज। 4 वीक, हर वीक के 7 दिन। 4 × 7, 28 डेज कंप्लीट। 4 कंप्लीट वीक्स एंड 1 एडिशनल डे। ये डिस्क्राइब ही करना पड़ेगा ना कि भाई 29 डेज में से 4 हफ्ते पूरे होते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। वो एक दिन कौन सा? वो मंडे होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी। अब देखो, कोई भी हमें अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला तो वही है पूरे चैप्टर में, m/n। m/n ना, n मतलब टोटल आउटकम्स और m मतलब पॉसिबल आउटकम्स। सही बात है ना। तो जहां पर अगर ये एक एक्स्ट्रा डे है तो उस एक्स्ट्रा डे के लिए सबसे पहले टोटल आउटकम्स तो हम लोग ढूंढ लेना। उस एक्स्ट्रा डे के लिए क्या फाइंड कर लें? टोटल आउटकम्स जो है वो हम लोग फाइंड कर लें। समझ आ रहा है? और वो टोटल आउटकम्स इसमें कितने? वो एक दिन जो एक्स्ट्रा है वो कौन सा हो सकता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी हो सकता है ना। मतलब अगर हम लोग ऐसा लिखें कि सो टोटल आउटकम्स फॉर दिस एडिशनल डे, इस एडिशनल डे के लिए अगर हम लोग टोटल आउटकम्स कहें तो उसके सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम यू लिखते हैं सैंपल स्पेस के लिए। तो सैंपल स्पेस में हम लोग लिख सकते हैं वो हो सकता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे। वो एडिशनल डे इनमें से कोई भी हो सकता है ना। टोटल आउटकम फॉर दिस एडिशनल डे यू इक्वल टू दिस। तो उसमें
n इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, n इक्वल टू 7 प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। और उसके साथ पॉसिबल आउटकम चाहिए ना, कि पॉसिबल आउटकम के लिए जो क्वेश्चन में पूछा हुआ वो आउटकम हमें चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है 5 मंडे होने चाहिए। तो ये जो एडिशनल डे के लिए हमने आउटकम्स लिखे, इसमें से मंडे कितनी बार आता है, मंडे कितनी बार आता है, तो मंडे तो एक ही बार आता है ना, उसमें वन टाइम ही हुआ ना सिर्फ, बरोबर ना। अगर यहां पर फिर वैसे लिखा जाएगा, सो पॉसिबल आउटकम for this additional day for being Monday, कि ये एडिशनल डे मंडे होना चाहिए, उसके पॉसिबल आउटकम, तो उसके पॉसिबल आउटकम आएगा सिर्फ मंडे। कि ये जो हमने 7 नंबर लिखे उसमें मंडे कितनी बार आता है, एक ही बार ना, मतलब कि m इक्वल टू कितना आ जाएगा, m इक्वल टू 1। और सिंपल सा, जब m और n मिल जाए तो मतलब हमें प्रोबेबिलिटी मिल गई ना, m अपॉन n। तो यहां पर लिखा जाएगा कि सो प्रोबेबिलिटी फॉर हैविंग 5 मंडे इन अ मंथ ऑफ February of leap year इक्वल टू m अपॉन n, जहां पे m पे 1 और n पे 7, 1/7, ये इसका आंसर, बराबर। ये थियरी वाइज है, लिख कर ही बताना था कि टोटल 29 डेज होते हैं, 29 डेज में से 28 डेज पूरे होते हैं, 4 हफ्ते, एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, वो एक दिन कोई भी हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वो एक दिन कोई भी, मतलब टोटल आउटकम n इक्वल टू 7। और वो एक कोई भी दिन में से हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि वो दिन मंडे ही होना चाहिए, बराबर। तो इन 7 दिन में मंडे कितनी बार आता है, एक ही बार आता है, उसके पॉसिबल आउटकम 1, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/7, बराबर। ऐसे ही लिखा जाएगा, अगर एग्जाम में पूछे तो भी वैसे ही। और देखो इसकी एक शॉर्टकट मेथड भी है, कितनी बार यही क्वेश्चन आपको 1 मार्क में या एमसीक्यू में भी पूछा ही जाता है। तो अगर ऐसा पूछे ना तो उसकी शॉर्टकट मेथड, पता है ये शॉर्टकट मेथड आपको 9th और 10th में आती थी, 9-10 में जब प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर था तब आती थी, कि अगर डेज वाइज हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो ना, तो कोई भी डेज हो ना, कोई भी डेज, भले वो पूरे साल के हो, मंथ के हो, या कुछ भी हो, उसको सिर्फ 7 से डिवाइड करते हैं, और 7 से डिवाइड करके अगर जो रिमाइंडर आए ना, वो रिमाइंडर हमारा आंसर। जैसे कि भाई इसमें टोटल कितने डेज होते हैं, 29 ना, तो रफ में 29 डिवाइड बाय 7 करते हैं, 29 डिवाइड बाय 7, 7 से डिवाइड करें, 7 4 ज़ा 28, नीचे 1 एक्स्ट्रा बचा, 1 बचा ना, तो जो नीचे रिमाइंडर मिले वही हमारा आंसर, लिखते हैं 1, और अपॉन में तो टोटल 7 ही होता है, 1/7। समझ आ रही है बात, सिंपल सा, ये डायरेक्ट आंसर मिला ना 1/7। कभी इस 29 डेज की जगह पर, 29 डेज की जगह पर और कोई मंथ हो, जैसे अगर जनवरी मंथ हो, तो जनवरी मंथ में हो जाते हैं 31 डेज, तो वो अगर हम 31 डेज को, अगर 31 डेज को हम 7 से डिवाइड करें, तो 7 से डिवाइड करें तो 7 4 ज़ा 28, उसमें रिमाइंडर बचेगा 3, तो उसका आंसर डायरेक्टली मिलेगा हमें 3/7। समझ आ रहा है। अगर इसी की जगह पर जो है, इसी की जगह पर पूरे साल का होता, तो साल के 365 डेज, तो 365 डिवाइड बाय 7 करते, उसका जो आंसर मिले वो फाइनल आंसर, जो रिमाइंडर मिले वो उसका फाइनल आंसर, बराबर। ये शॉर्टकट मेथड। हमारे जो दूसरे दो समय 11 और 12 वो भी वैसे ही है, डिटेल में लिखना हो तो ऐसे थियरी वाइज लिखेंगे, लेकिन वही चीज शॉर्टकट बतानी हो, एमसीक्यू 1 मार्क में पूछे तो बस उसको 7 से डिवाइड कर दो टोटल डेज को, वो हमारा आंसर, बराबर। ये डिटेल में समझो। अब वैसा ही जो है वो 12th वाला क्वेश्चन है, तो इसे रफ करूं, वैसे ही जो है वो 12th वाला क्वेश्चन, 11th वाला, पहले 11th वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब जैसे 11th वाला क्वेश्चन है ना हमारा, उसमें दिया हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 फ्राइडे इन अ ईयर व्हिच इज नॉट अ लीप ईयर। जो लीप ईयर न हो उसके पूरे साल में 53 फ्राइडे होने चाहिए, तो लीप ईयर नहीं है तो टोटल साल में कितने, पूरे ईयर में कितने डेज आते हैं, 365 डेज आते हैं ना।
उन 365 डेज में से अगर हम 7 से डिवाइड करें ना उसे, तो 52 कंप्लीट वीक्स होते हैं। पता है 52 कंप्लीट, 52 7 जा 364 हो जाते हैं, 364। तो 52 कंप्लीट वीक्स होते हैं, मतलब पूरे साल में संडे 52 टाइम्स आता है, मंडे 52 टाइम्स, ट्यूसडे 52 टाइम्स, ऐसे होता है ना। और आखिरी में एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, जैसे वो उसमें फरवरी में देखा था वैसे ही एक दिन उसमें एक्स्ट्रा बचता है। वो एक दिन साल के में जो एक दिन एक्स्ट्रा बचे वो कौन सा होगा? कोई भी हो सकता है ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी हो सकता है। उनमें से वो फ्राइडे ही हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। समझ आ रही है बात? तो इनमें भी लिखेंगे तो वैसे ही ना, जैसे उसमें 29 डेज फरवरी के लिखे थे, इसमें 365 डेज पूरे साल के लिखेंगे। देखो सेंटेंस तो वैसे ही लिखा जाएगा कि देयर आर 365 days in a year, जिसमें लिखेंगे कि वी हैव 52 कंप्लीट वीक्स। 52 कंप्लीट वीक्स होते हैं, मतलब अगर हम 52 मल्टीप्लाई 7 करें ना तो वो हो जाते हैं 364 डेज। 364 डेज पूरे होते हैं एंड वन एडिशनल डे, एक एक्स्ट्रा डे होता है ना उसमें, एंड वन एडिशनल डे। 365 में से 364 पूरे, तो एक दिन एक्स्ट्रा। तो हम लोग अगर उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढें तो सबसे पहले उसके टोटल आउटकम्स लिखने होंगे ना, कि जो वो एक दिन एक्स्ट्रा है वो कौन सा है, कोई भी हो सकता है। तो वो एक दिन है, तो उसके लिए हम लोग लिखें कि टोटल आउटकम्स फॉर दिस एडिशनल डे। ये अगर एडिशनल डे है उसके लिए टोटल आउटकम लिखें, तो वो सैंपल स्पेस, इसमें भी सेम पहले की तरह कि सैंपल स्पेस कोई भी हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे, इनमें से कोई भी। और हमें ढूंढना है उसका पॉसिबल आउटकम, तो यहां पर लिखें कि सो पॉसिबल आउटकम फॉर दिस डे फॉर बीइंग, क्या होना चाहिए कि ये एक दिन जो एक्स्ट्रा है वो कौन सा होना चाहिए? क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ है? 53 फ्राइडे, तो 52 तो सब कंप्लीट होते हैं, 53 वाला भी फ्राइडे ही होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है ना। तो पॉसिबल आउटकम फॉर दिस डे फॉर बीइंग फ्राइडे, कि वो दिन फ्राइडे होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो उसके आउटकम कितने? इन 7 में से फ्राइडे कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है ना फ्राइडे, तो 7 में से फ्राइडे आता है एक ही बार, तो सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। मतलब कि m इक्वल टू 1 जाएगा 1, m इक्वल टू 1। और m और n अगर मिल जाए, m और n, जैसे यहाँ u लिखा तो बीच में n रह गया ना, कि n इक्वल टू कितना? 7, n इक्वल टू 7 ना, और यहाँ m इक्वल टू 1, m और n अगर मिल जाए तो उसके ऊपर से प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं कि सो प्रोबेबिलिटी फॉर 53 फ्राइडेज इन अ ईयर इक्वल टू m अपॉन n। पूरे साल में 53 फ्राइडे होने चाहिए, तो उसके लिए m अपॉन n, जहां m पे 1 और n पे 7, वही आंसर मिला ना इसका भी, बरोबर ना? 1 अपॉन 7। शॉर्टकट में अगर बताना हो तो 365 डेज हैं, 365 डिवाइड बाय 7 करो तो 3 5 7 5 35, 1 बचेगा 15, 7 2 14 और 1 बचेगा, ये 1 रिमाइंडर बचा ना, तो मतलब आंसर 1 अपॉन 7, बरोबर? जो रिमाइंडर बचे वही हमारा आंसर रहेगा ना। डिटेल वाइज कहो या शॉर्ट वाइज कहो, आप लोग समझ आ रही है ये मेथड? ये डेज वाइज खास ध्यान देना, एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा ही होगा। अब ऐसे ही इसके 12th वाला भी देखें कि उनमें कैसे दिया हुआ है डेज वाइज। देखो अब जैसे 12th वाला क्वेश्चन है ना, उसमें दिया हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 ट्यूसडे इन अ मंथ ऑफ अगस्त ऑफ एनी ईयर। कोई भी साल के अगस्त मंथ में 5 ट्यूसडे होने चाहिए। अब अगस्त मंथ, कोई भी मंथ में 4 हफ्ते तो पूरे ही होते हैं ना, उसमें 28 डेज तो कंप्लीट ही होता है ना, मतलब 4 बार संडे, 4 बार मंडे, 4 बार ट्यूसडे, कोई भी वो होते ही हैं। 5th वाला ट्यूसडे ही होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो अब अगर इसमें अगस्त मंथ है ना,
तो उनके हिसाब से डेज लिखो। देखो पहले फेब्रुआरी था तो उसके हिसाब से 29 डेज लिखे, फिर जो है वो पूरा साल था तो उसके हिसाब से 365 डेज लिखे। अब ये अगस्त मंथ है तो उसके हिसाब से लिखो, अगस्त मंथ में कितने डेज होते हैं पूरे, तो अगस्त मंथ में 31 डेज होते हैं। अब सेंटेंस उनके हिसाब से लिखो। अगर 31 डेज हैं तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसमें भी कि देयर आर 31 डेज इन अ मंथ ऑफ अगस्त, कि अगस्त मंथ में 31 डेज होते हैं, जिसमें भी 7 4 28 डेज तो कंप्लीट ना, 4 वीक्स तो कंप्लीट। सेंटेंस इसमें भी वही कि वी हैव 4 कंप्लीट वीक्स, 4 कंप्लीट वीक्स ब्रैकेट में लिखें 4 × 7 28 डेज। एंड कितने दिन एक्स्ट्रा बचे इसमें, इसमें 3 एडिशनल डेज आए, एंड 3 एडिशनल डेज। 31 डेज में से 28 डेज कंप्लीट तो 3 दिन एक्स्ट्रा बचे ना, और वो 3 दिन में से वो 3 दिन भी कोई भी हो सकते हैं। उन 3 दिन में से एक ट्यूसडे होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, बरोबर ना। 3 दिन हैं, कोई भी हो सकते हैं वो 3 दिन। तो अगर उन 3 दिन के भी टोटल आउटकम्स लिखें, सबसे पहले तो टोटल आउटकम्स चाहिए होते हैं कि टोटल आउटकम्स फॉर these 3 additional days, इन दिन के अगर हम टोटल आउटकम्स कहें ना, तो अब सिर्फ यहां ध्यान देना बेटा, सिर्फ यहां पर ध्यान देना। चेंज थोड़ा सा यहां पर है, पहले 2 क्वेश्चन हमने किए उन दोनों में एक एक दिन एक्स्ट्रा था, तो हम लोग टोटल आउटकम में लिख देते थे ना संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वही हमने लिखा था। अब यहाँ पे 3 दिन एक्स्ट्रा है, अगर 3 दिन एक्स्ट्रा है, मुझे पता है वो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में से ही आएंगे, लेकिन वो 3 दिन अगर एक्स्ट्रा है तो हमें उन 3 की पैर बनाकर लिखनी है। क्या करना है, 3 की पैर, मतलब अगर वो 3 दिन एक्स्ट्रा हैं तो हो सकता है वो संडे मंडे या ट्यूसडे हो, पॉसिबल है ना, ये तीनों साथ में हो। या फिर हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे हो, है ना पॉसिबल। या हो सकता है कि ट्यूसडे वेडनेसडे या थर्सडे हो, या तो फिर वेडनेसडे थर्सडे या फ्राइडे, या फिर थर्सडे फ्राइडे या सैटरडे, या तो फिर फ्राइडे सैटरडे या संडे, या लास्ट में सैटरडे संडे या मंडे हो। और संडे के बाद तो फिर से हमने लिखा ही था। यहाँ पे 3 दिन एक्स्ट्रा बचे, ये चीज खाली नोट करना, अगर 3 दिन बच रहे हैं तो खाली संडे मंडे ट्यूसडे नहीं, 3 की पैर बनाकर हमें लिखनी है, बरोबर ना। 3 की पैर बनानी है। अगर 2 दिन एक्स्ट्रा होता ना तो 2 की पैर बनाते, अगर कोई 30 वाला मंथ होता और 2 दिन एक्स्ट्रा होते तो हम 2 की पैर बनाकर लिखते, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, ऐसे होता ना। समझ आ रही है बात है, ये चीज ध्यान देना। और फिर इसके पॉसिबल आउटकम लिखेंगे, कि फिर यहां पर लिखेंगे कि सो पॉसिबल आउटकम्स फॉर this additional days, this additional days for being Tuesday, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी ढूंढनी है कि इन एडिशनल डे में ट्यूसडे आना चाहिए। तो ये जो हमने 3 की पैर बनाई ना, इन 3 की पैर में ट्यूसडे कितनी बार आ रहा है, ट्यूसडे इसमें से कितनी बार आ रहा है, तो देखो इस पैर में ट्यूसडे आता है, ये पैर में और ये पैर में ट्यूसडे आता है, इन तीनों में ट्यूसडे आता है ना, और किसी में नहीं। तो पॉसिबल आउटकम होंगे ये 3 पेयर्स। समझ आ रही बात, ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी है तो ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी जिसमें जिसमें आती हो वो सब लिखने हैं। तो मतलब पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं कि संडे मंडे और ट्यूसडे हो तो उन तीनों में आ सकता है ट्यूसडे एक, या तो फिर मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे हो तो उसमें आ सकता है, या तो फिर ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे हो तो उसमें आ सकता है। ऐसा है ना, मतलब कि m इक्वल टू कितना 3, और यहाँ पे भी रहेगा हमारा n कहें तो n तो 7 ही रहेगा ना, टोटल 7 पैर ही बनेगी, उससे कम ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। और उसमें पॉसिबल तो पॉसिबल 3, तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग लिख लें ना कि सो प्रोबेबिलिटी
for having 5 Tuesdays in a month of अगस्त मंथ में 5 ट्यूसडे के लिए m अपॉन n तो कहो 3/7, m पे 3 और n पे 7, वही आएगा ना 3/7। समझ आ रहा है? शॉर्टकट करो तो भी वैसे ही कि अगर 31 डेज हैं 31 को 7 से डिवाइड करो, 7 4 ज़ा 28, 3 दिन जो है वो एक्स्ट्रा बचेंगे तो आंसर भी वही ना उसका 3/7। समझ आ रही है बात? बराबर। ध्यान देना, अगर 3 दिन की जगह 2 दिन भी होते ना, जितने एक्स्ट्रा दिन हो आंसर वही रहते हैं। 2 हो तो 2/7 फाइनल आंसर दो, लेकिन यहाँ पैर तो पैर फिर 2 की बनाते, 3 दिन की नहीं। और एक ही दिन एक्स्ट्रा हो तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब सिंगल ही लिखा जाएगा। समझ आ रही है बात? ये लॉजिक ध्यान आ रहा है ना? ये 3 क्वेश्चन बीच में आपको बिल्कुल अलग दिए हुए हैं, बाकी के चैप्टर से ये थोड़े से अलग है, तो माइंड में रखना। और आज जैसे ये 3 क्वेश्चन अलग से हमने किया ना, अब जो आगे के क्वेश्चंस आएंगे वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।